नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हो जाइए तैयार। अब आपने जो कमर कस रखी है, आपने इतने दिनों में जो ठंडे पड़े थे उस ठंडे जोश को आप गर्म कीजिए और आ जाइए मैदान के अंदर। क्योंकि अब आपके राजस्थान पुलिस की डेट घोषित हो गई है। रेलवे की जो एग्जाम डेट है वो घोषित कर दी गई है। मतलब आपके जितने भी एग्जाम है वो सभी एग्जाम अब गवर्नमेंट लेने वाली है। यहाँ तक कि आपके जो रिट का जो भर्ती है वो भी आने वाली है। मतलब बहुत सारे आपको पेपर देने हैं और आप सही टाइम पर एक सही बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियां, आपके ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें नहीं आएगा और 100% 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं आए तो जो मैं शब्द बोल रहा हूं ये शब्द रहेंगे अंत तक। आप मुझसे जब भी मिलें तब आप मुझे कहिएगा जरूर कि सर राष्ट्रपति की शक्तियों में से प्रश्न क्यों नहीं आया ना। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे बात करेंगे। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार आपको फिर ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप अभी तक सो रहे थे तो जाग जाइए, है ना। क्योंकि राजस्थान पुलिस की जो भर्ती आई ये भर्ती है 2019 के अंदर निकली थी अभी फरवरी में और पेपर अब हो रहा है। मतलब इसके बाद आप सोचिए आगे भर्ती कब जाके आएगी। अगर इस बार आप लेट हो गए, अब कहने का तात्पर्य यह है अभी नहीं तो दोस्तों कभी नहीं, है ना। राजस्थान पुलिस का पेपर होने वाला है। जो 2 साल से रेलवे के लिए सो रहे थे, रेलवे भी जाग उठा है। रेलवे ने 15 दिसंबर से अपने पेपर लेने की घोषणा कर दी है। दोस्तों 2 साल से वो पेपर नहीं हो रहा था। उस रेलवे के अंदर भी आपके जो जीके के संबंधित पार्ट है वो पॉलिटिकल साइंस का आता है, मतलब इंडिया जीके जिसको आप बोलते हैं वो। तो ये संविधान का पार्ट उसमें आएगा। तो उसके लिए भी आज का टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण। आपको इसको पढ़िए और तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। जैसे करें दिन रात आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट 2 महीने की बात है। चलिए दोस्तों आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैं आपको बता रहा था कि अभी पिछले जो अपन अनुच्छेद पढ़ रहे थे वो तो थे 2 राष्ट्रपति संबंधित। अब आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। लोग कहते हैं भारत का जो राष्ट्रपति है वो रबड़ की स्टाम्प है कि रबड़ का क्या है, मोर लगा दी बस इतना सा काम है। पर दोस्तों जब मैं आज आपको राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाऊंगा, इन शक्तियों का जब आप पावर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो राष्ट्रपति है एक रबड़ की मोहर नहीं है, है ना। एक जीवित प्राणी है। मतलब वो उसके हाथ में बहुत सारे पावर होते हैं कि अगर वो उन पावर का प्रयोग करे तो सत्ता तक खिला सकता है। तो देखिए वो अपने राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करता है। आज तक आपने नहीं देखी होगी, उन शक्तियों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसे संविधान में 2 प्रकार मतलब 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? एक तो राष्ट्रपति की शक्ति होती है दोस्तों शांतिकालीन और एक राष्ट्रपति की शक्ति होती है दोस्तों आपातकालीन। देखिए महत्वपूर्ण पहले बात अपन जो करते हैं वो यह है कि जो आपके एग्जाम में जो आता है वो आता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से ज्यादा प्रश्न। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। दूसरी होती है राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां। शांतिकालीन शक्तियां। देखिए दोस्तों हम जो यहां अध्ययन कर रहे हैं राष्ट्रपति की 2 प्रकार की शक्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि एक तो राष्ट्रपति की है शांतिकालीन शक्तियां और एक राष्ट्रपति की है दोस्तों आपातकालीन शक्तियां। प्रश्न जो ज्यादा बनता है दोस्तों वो होता है, अभी ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें से प्रश्न नहीं आए, तो वो आता है ज्यादातर आपातकालीन शक्तियों से। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है, राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां कौन कौन सी है, उनके ऊपर दोस्तों अपन बात करेंगे। तो देखिए जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वो तो कौन कौन सी है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में जो आता है वो आता है, एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों। मतलब आप बोले राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां। दूसरी है राष्ट्रपति शासन। इमरजेंसी जो शक्ति कौन सी है, राष्ट्रपति शासन। तीसरा है वित्तीय आपातकाल की शक्तियां। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। दोस्तों इन्हें अनुच्छेदों के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न जो आता है वो इस प्रकार आता है कि राष्ट्रीय आपातकालीन जो शक्ति है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 200, 352 में है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है वो है संविधान के अनुच्छेद नंबर 356 में है और वित्तीय आपातकाल यह है इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद 360 है।
यह तो है दोस्तों आपातकालीन शक्ति। अभी केवल अपन शक्तियों पे चर्चा कर रहे हैं, ना कि इनको पढ़ रहे हैं ना, पढ़ नहीं रहे, अभी इनके ऊपर बात करेंगे, अलग अलग के ऊपर बात। आपको प्रश्न किस प्रकार आते हैं इस ध्यान कर रखिएगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां कितने प्रकार की होती है। राष्ट्रपति की शक्तियां 2 प्रकार की होती है। एक शक्ति जो राष्ट्रपति की होती है वो दोस्तों होती है आपातकालीन, एक शक्ति होती है शांतिकालीन। शांतिकालीन का तात्पर्य है वर्तमान में जो काल चल रहा है वो शांति काल चल रहा है, तो शांतिकाल में जो शक्तियां हैं वो अभी जो प्रयोग कर रहा है वो सभी है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विधायी शक्तियां सब। यह है आपातकालीन। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की होती है 3 प्रकार की। राष्ट्रपति की पहली आपातकालीन शक्ति है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, जिसके लिए अनुच्छेद है 352, है ना। और दूसरी है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति इनको करता है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो 352, 356, 360 जो अनुच्छेद है वो आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है कि देश के अंदर विपदा आ जाए, आपातकाल लग जाए, तब वो राष्ट्रपति उनका प्रयोग करता है, ठीक है। इनके अब एक एक के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उससे पहले इधर देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां। आपको पूछा जाए राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां क्या है, तो राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां है राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ठीक है, मतलब व्यवस्थापिका संबंधित। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्ति, ठीक है। ऐसे दोस्तों जो ये आएगी ये है आपकी शांतिकालीन शक्तियां। आई बात समझ के अंदर। तो हम राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां और एक राष्ट्रीय की आपातकालीन शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां में बहुत सारे शक्तियां अनुच्छेद आएंगे, विधायी शक्तियों में पूरा कानून वगैरह पूरे आ जाएंगे आपके ना, और न्यायिक शक्तियां आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर क्या ये फेरबदल कर सकता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह भी मैटर बहुत बड़ा है दोस्तों, इसमें से भी ज्यादा प्रश्न आते हैं, पर आपके हमेशा जो प्रश्न आने वाली बात है वो आती है आपातकाल में, है ना, और जो टफ प्रश्न आते हैं वो आते हैं इनमें से। तो दोस्तों पहले जो सरल रहता है, ज्यादा प्रश्न आते हैं, हम बात पढ़ेंगे आपातकालीन। आई बात समझ में। अपन ने यहाँ डायग्राम बनाया है और इससे आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक आपातकालीन शक्तियां और एक शांतिकालीन शक्तियां। शांतिकालीन शक्तियां होती है कार्यपालिका से संबंधित, विधायी से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित, कूटनीतिक संबंधित, है ना, ये सब शक्तियां होती है। आपातकालीन शक्तियां होती है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 352। 356 में किसका उल्लेख है, तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 360 में है दोस्तों। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अपन इसके ऊपर अध्ययन करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब अपन इनके एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम एक एक अनुच्छेद के बारे में अध्ययन करेंगे इनके, कि किसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद हैं और कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे जो वो पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। देश में इमरजेंसी लग जाए तो राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है, किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। देखिए राष्ट्रपति की जो पहली शक्ति पढ़ रहे हैं अपन, हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ठीक है दोस्तों। इस आपातकालीन शक्तियों में जो पहली शक्ति पढ़ेंगे अपन, वो कौन सा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, किस प्रकार लागू होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संविधान में जो अनुच्छेद है वो 352 है। कौन सा है, 352। पहले यहां ध्यान रखने लायक बात यह है कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं दोस्तों, वो हमारे संविधान में कहां से ली गई है, जर्मनी से। कहां से ली गई है, जर्मनी से। आपातकालीन जो शक्तियां हैं, या आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है, जर्मनी से।
और इनका उल्लेख संविधान के अंदर कहाँ है, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का संविधान में उल्लेख संविधान के भाग 18 में है दोस्तों। और भाग 18 में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 352 से लेकर दोस्तों 360 तक जो उल्लेख किया गया है वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। आई बात समझ में। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है दोस्तों, जर्मनी से। आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कहां है, संविधान के भाग नंबर 18 के अंदर। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 352 से लेकर 360 तक। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पहला ये पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के बारे में, कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रकार लगता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने का दोस्तों पहले तो क्या होता है, कारण। देखिए प्रश्न ध्यान से सुनिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने कारणों से लगता है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारणों से लगता है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 3 कारण कौन कौन से हैं, देखिए। एक तो है बाहरी आक्रमण, कोई हमारे ऊपर बाहरी आक्रमण कर दे। दूसरा है युद्ध, या हम किसी देश से आक्रमण कर दे, हम युद्ध कर लें। और एक जो तीसरा है वो है सशस्त्र विद्रोह। इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बात यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने कारणों से लगता है दोस्तों, 3 कारणों से, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 कारणों से लगता है। मैं आपको यहां एक बात और समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। लगता है प्रश्न अगर आपके ऐसे आए, किस प्रकार आए कि वर्तमान में, क्या प्रश्न का नाम सुनेगा, कि वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल कितने कारणों से लगता है, 3 कारणों से। कौन कौन से कारण से, तो बाहरी आक्रमण, युद्ध, या क्या हो, सशस्त्र विद्रोह। यह प्रश्न चेंज हो जाए, मैं कह रहा हूं ध्यान रखिएगा, प्रश्न चेंज हो जाए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है किन कारणों से लगता था, है ना। पहले कब कैसे तो पहले में थोड़ा चेंजिंग है दोस्तों, ये सशस्त्र विद्रोह है। इस सशस्त्र विद्रोह में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये शब्द जो जोड़ा गया है वो 44वें संविधान संशोधन, अब 44वें संविधान संशोधन 1978 दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है 44वां संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। किसके स्थान पर, तो दोस्तों पहले इसकी जगह जो स्थान था वो था आंतरिक अशांति। दोस्तों कहने का तात्पर्य आप समझे हैं, 1978 से पूर्व जो आपातकाल लगता था वो लगता था बाहरी आक्रमण, युद्ध और आंतरिक अशांति के नाम पर। इस आंतरिक अशांति को 1978 में संविधान में संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति नामक शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर वर्तमान में कौन सा शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। अगर हमारे देश की सेना विद्रोह कर दे ना, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसा पहले आंतरिक अशांति के नाम पर भी लगता था। इसका दुरुपयोग होता था दोस्तों, इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग किया, इसलिए इस शब्द को हटा दिया गया है। वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। आई बात समझ में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया, तो आप क्या कहेंगे, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह शब्द जोड़ा गया। आई बात समझ के अंदर। अब आगे देखिए दोस्तों, ये तो कारण हो गए। अब इन कारणों से लगता है, तो लगता है तो उसके बाद क्या की जाएगी दोस्तों, घोषणा की जाएगी। क्या की जाएगी, घोषणा। आपके लिए प्रश्न आ जाए, क्या प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अब देखिए ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस प्रकार करता है, तो इसके ऊपर अपन अध्ययन करेंगे आगे। यहाँ देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो घोषणा करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके कहने पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर देखिए
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो घोषणा करता है भारत का राष्ट्रपति। अब किसके कहने पे करेगा? तो भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। और वो सलाह क्या होनी चाहिए दोस्तों? लिखित सलाह होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जैसे भारत का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, ये सब लिख के देंगे, तब राष्ट्रपति क्या करेगा कि घोषणा करेगा। केवल प्रश्न ऐसा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो वो कौन करेगा? राष्ट्रपति, है ना। और राष्ट्रपति किसके कहने पे करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की, वो भी क्या दोस्तों? लिखित सलाह के ऊपर। ये जो लिखित सलाह वाली व्यवस्था है, ये भी दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 से की गई। पहले मौखिक व्यवस्था थी, पहले क्या थी? मौखिक। तो इस शब्द का भी ध्यान रखें दोस्तों कि ये लिखित सलाह का जो लिखा गया है, ये कब है? ये 44 संविधान संशोधन 1978 के बाद यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह कर क्या करेगा? इसकी घोषणा करेगा। मतलब ये लिख के देंगे, तो इसका मतलब राष्ट्रपति खुद नहीं कर सकता है दोस्तों, इनके कहने पे करेगा। आई बात समझ में? तो दो चीज आपने अभी तक देखी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब हमारे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जिनका उल्लेख है संविधान के भाग नंबर 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक है, और लीका से की जर्मनी से। जो राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की है? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां दोस्तों 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। हम यहाँ पढ़ रहे हैं पहली प्रकार की शक्तियां, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, आपातकालीन शक्तियों कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल है वो किन कारणों से लगता है? तो बाहरी आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, इन 3 कारणों से लगता है। सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया दोस्तों? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह शब्द जोड़ा गया आंतरिक अशांति के नाम पर। पहले क्या हुआ? आंतरिक अशांति सब चलता था, इसको हटा दिया गया ना, क्योंकि इसका आंतरिक अशांति का क्या किया गया? दुरुपयोग किया गया ना। 1975 में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका क्या कर दिया था? दुरुपयोग कर दिया, बिना किसी कारण से लगा दिया था ना, इस कारण से। फिर इसकी जो घोषणा कर दी गई, तो घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। परंतु दोस्तों भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा। पहले लिखित सलाह, अब लिखित सलाह है, पहले मौखिक सलाह हुआ करती थी, अब लिखित सलाह पे करता है। और ये लिखित सलाह का शब्द भी कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पर चलते हैं ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं, इससे इसको मिटा दूं मैं। देखिए हमने अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है उसके कारण, 3 प्रकार के कारण होते हैं, उन कारणों के बारे में पढ़े हैं, और उनकी घोषणा कौन करता है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। अब देखिए दोस्तों, अब जो उद्घोषणा हो गई, इसका अनुमोदन होना भी आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? अनुमोदन। अनुमोदन, अनुमोदन का क्या तात्पर्य है? कोई भाई आपके ऐसा है कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति, मंत्रिपरिषद में 80 व्यक्ति शामिल होते हैं भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, तो क्या इन 80-81 लोगों के कहने से क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? ऐसे तो कोई भी सरकार दुरुपयोग करेगी, तो उसका अनुमोदन होना जरूरी है। अनुमोदन का तात्पर्य है कि उसकी स्वीकृति। तो अनुमोदन कौन करता है? तो संसद अनुमोदन कौन करती है? प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? संसद। संसद के दोनों सदनों द्वारा, दोस्तों ध्यान रखना, दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर, दोस्तों ध्यान रखना, 1 माह के भीतर 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। दोस्तों इसका तात्पर्य ऐसा है कि संसद में दोनों सदनों का तात्पर्य आप समझे हैं कि संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। इन दोनों सदनों में कितने तिहाई से? 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव जो रखा गया है, क्या रखा गया है? एक तरह से कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया है, किसने लगाया? राष्ट्रपति ने। ये राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। कितने माह में? 1 माह में। 1 माह के भीतर 1 महीने मतलब 30 दिन आए तो 30, माह आए तो 1 माह, है ना। 1 माह के भीतर के ये जो लगाया है वो सही है या नहीं, इसका अनुमोदन कौन करेगी? संसद। संसद इसको पारित करती है 2/3 बहुमत से, तो ये लगा हुआ रह जाएगा। और अगर संसद इसको पारित नहीं करती है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लगने कितने दिनों बाद? 1 माह बाद समय होता है, क्या हो गया? पारित नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा दोस्तों? समाप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? अभी अपन ने पहले क्या बात की थी?
कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है किन कारणों से, 3 कारणों से लगता है। उसका लगता है तो उसको क्या किया जाता है, घोषणा कौन करता है, तो घोषणा करता है राष्ट्रपति, है ना। किसके कहने पर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पे घोषणा कर दी दोस्तों। घोषणा करने के बाद इसका अनुमोदन करना होता है। अनुमोदन कौन करता है, तो अनुमोदन करती है भारत की संसद। संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य उसको 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर पारित कर दे कि हाँ ये जो लगाया है वो सही लगाया है, तो ये लगा हुआ रह जाएगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे नोट इंपॉर्टेंट बात है कि इसको एक बार में क्या किया जाता है, इसे देखिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदन करना होता है कितने दिनों में, 1 माह के अंदर इसको अनुमोदन करना होता है। फिर इसे कब तक लगाया जा सकता है दोस्तों, ये प्रश्न खूब पूछा गया है कि कब तक लगाया जा सकता है, तो इसे प्रथम बार 6 माह के लिए लगाया जाता है। 6 माह के लिए लगाया जाता है। मतलब इसे प्रथम बार में, एक बार में कितने माह के लिए लगाया जा सकता है, 6 माह में। प्रश्न ध्यान सुनिए कि राष्ट्रीय आपातकाल को प्रथम बार कितने माह के लिए लगाया जाता है, 6 माह के लिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अधिकतम कितना लगाया जा सकता है, क्या आएगा, इसे अधिकतम कितना लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसे 6 माह अनुमोदन करके बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, फिर आप इस प्रश्न को सुनोगे तो कहोगे नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है। 6 माह करके गवर्नमेंट को हर 6 माह बाद इसको अनुमोदन करना पड़ेगा। अगर आगे रखना पहली बार में 6 माह, दोबारा बढ़ाना फिर 6 माह लगा दो, फिर बढ़ाना फिर 6 माह लगा दो, तो इसे हर 6 माह में बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई निश्चित नहीं है। आपके जो निश्चित वाली बात आती है वो आती है, इसके आगे जो शक्ति आएगी वो राष्ट्रपति शासन है, उसके लिए प्रश्न आता है अधिकतम, तो वो 3 वर्ष है दोस्तों। इसके लिए कुछ भी नहीं है, कई बार किताबों में गलत आ जाता है, लोग इसको ही 3 वर्ष लिख देते हैं। राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो अधिकतम सीमा उसकी तय नहीं है। सरकार चाहे जब इसे समाप्त कर सकती है, सरकार चाहे बढ़ा के रख सकती है। चुनाव आएंगे तो हटाना ही पड़ेगा ना। तो यहां अधिकतम सीमा एक तरह से तो 6 ही है बेटा। क्या है, एक तरह से 6 माह है और 6 माह करके दोबारा लाया जा सकता है, फिर 6 माह करके आगे बढ़ाया जा सकता है। आई बात समझ में। तो इस अनुमोदन में से जो प्रश्न आता है वो दोस्तों यहां से आता है। बात आगे समझ में। चले अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। आगे आपके समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसे अनुमोदन कौन करती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल को संसद अनुमोदन करती है। अनुमोदन करना कितने दिनों में आवश्यक है दोस्तों, तो अनुमोदन करना कितने दिनों में आवश्यक है, 1 माह के भीतर अनुमोदन करना चाहिए। किसके द्वारा, संसद द्वारा। कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से। इसे एक बार में कितने दिनों के लिए लगाया जाता है, 6 माह के लिए। आगे 6 माह करके इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो हुई दोस्तों इसके बाद। अब देखिए समाप्त, इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है, समाप्त किस प्रकार किया जा सकता है। अरे अगर आपातकाल आपने लगा दिया तो उस आपातकाल को समाप्त भी तो किया जा सकता होगा ना, कारण। तो इसे 3-4 कारणों से समाप्त किया जा सकता है। किस प्रकार, देखिए यदि राष्ट्रपति अपनी घोषणा वापिस ले। तात्पर्य कि इसकी घोषणा कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति इसकी क्या कर रहा है, घोषणा कर रहा है। और राष्ट्रपति अपनी घोषणा क्या कर लेता है दोस्तों, अगर वो वापस ले लेता है, वो कह दे कल लगाया आज मना कर देगा, नहीं राष्ट्रपति शासन की अपनी घोषणा वापस लेता हूं, तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों समाप्त हो जाएगा। एक दूसरा देखिए और किस प्रकार से इसको समाप्त किया जा सकता है दोस्तों, तो एक बार लगने के बाद कब लगता है कि इसे लागू करने के 1 माह पे संसद क्या करती है, अनुमोदन। तो कारण दूसरा, यदि संसद 1 माह के भीतर अनुमोदन ना करे, तो अगर संसद 1 माह के भीतर इसको अनुमोदन नहीं करती है तो ये स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। न करे तो स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कि अनुमोदन नहीं दिया कि भाई यहाँ इसे लगाना सही नहीं है, उचित नहीं है, तो अनुमोदन नहीं करेगा तो समाप्त हो जाएगा। 30 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तीसरा और इसके कारण अगर क्या होता है, संसद पुनः
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, संसद 6 माह, क्यों अधिकतम कब लगता है, स्टार्टिंग में 6 माह, संसद 6 माह बाद पुनः अनुमोदन ना करे तो, अगर संसद 6 माह में इसे दोबारा अनुमोदन नहीं देती, एक बार में कितने माह तक, 6 माह के लिए लगाया जाता है, तो दोबारा इसको अनुमोदन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये समाप्त हो जाएगा, है ना। और लास्ट कारण इसका देख लीजिए, यदि लोकसभा बहुमत द्वारा इसे समाप्ति का प्रस्ताव पास कर दे तो, मतलब यदि लोकसभा अपने बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि हमें इसको हटाना है तो भी हटा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन एक बार लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल अगर एक बार लग गया तो हटाया नहीं जा सकता। ये 4 कारणों से हट जाता है कि यदि राष्ट्रपति अपनी घोषणा क्या कर ले, वापस ले ले, खुद समाप्त कर दे, या यदि संसद उसे 1 माह में क्या नहीं करे, अनुमोदन नहीं करे तो भी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। और यदि संसद उसे एक बार में 6 माह के लिए जाते हैं, फिर 6 माह में दोबारा उस पर विचार नहीं किया गया तो भी वो समाप्त हो जाएगा। और यदि लोकसभा कभी भी 6 माह नहीं, बीच में 3 महीने में, 2 महीने में भी अगर संसद अपना बहुमत लाके और ये कह दे कि हमें इसको समाप्त करना है तो भी समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा जब चाहे इसको समाप्त कर सकती है दोस्तों। तो इस प्रकार इसको क्या किया जा सकता है दोस्तों, समाप्त किया जा सकता है। अब अपन इसके ऊपर आगे और बात करेंगे दोस्तों कि आज तक भारत में कितनी बार लगा है, कैसे लगा है, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। तब तक के लिए आप है ना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसकी जो आगे अपन बात करेंगे दोस्तों, भारत में कितनी बार लगा, किस किस सन में लगा, इसके लगने के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये भी अपन बात करेंगे। वो इसके ऊपर आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों।